हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये वीडियोस बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम लोग जनरल एंट्रीज शुरू करने से पहले जो कि इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग देख लेते हैं इसके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप इसके गोल्डन रूल्स देख लीजिए। इसके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, इसके देखिए 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। इसके 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, जो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जिसमें से हम लोग रियल अकाउंट, जो हमारी पिछली 2 वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप अभी जाके देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। मैं उन 2 वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप ज़रूर जाके उसको पहले देखिए। ये पार्ट 3 है और इस वीडियो के बाद ये चैप्टर हमारा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा जनरल एंट्रीज़ का। इसमें हमने, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या है, रियल अकाउंट में हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। रियल अकाउंट की मैंने आपको बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मैंने आपको ये बताया था कि जो आ रहा है वो होगा हमारा डेबिट और जो जा रहा है वो होगा हमारा क्रेडिट। देखिए इसमें भी ये लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। ये मैं अपनी पहली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग एक और रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो है नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये रूल है कि डेबिट जो एक्सपेंस होता है हमारा, या कोई भी लाइबिलिटी होती है, कोई भी एक्सपेंस होता है हमारा, वो डेबिट होगा। जो भी एक्सपेंस होता है हमारा वो डेबिट होता है। सारे एक्सपेंस हमारे, यानी कि जो खर्चे हैं वो डेबिट होंगे, और जो हमारी इनकम्स हैं वो क्रेडिट होंगी। ओके जी, इतना आप समझ लीजिए। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं गोल्डन रूल्स पढ़ने के बाद। सबसे पहली हमारी एंट्री हम शुरू करते हैं ओपनिंग जनरल एंट्रीज से। हमारा क्वेश्चन ओपनिंग जनरल एंट्रीज का हमें एग्ज़ाम्स में ऐसे गिवन होगा। समझ लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये ओपनिंग एंट्रीज का है। आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे ही होगा, जैसे एसेट इक्वल टू आपको ये दे रखा है, और लाइबिलिटीज़ इक्वल टू आपको ये दे रखा है। अब आपको जनरल एंट्रीज करनी है इसकी। तो आइए मैं इसकी आपको जनरल एंट्रीज करके बता देता हूँ कि कैसे होगी। आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिएगा, उसके बाद जो है जनरल एंट्रीज करिएगा। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। ठीक जी। तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी, जैसे कि ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है। सारे एसेट जो हैं वो हमारे डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होती हैं। ओके, एसेट जो हैं डेबिट होंगे, सारे एसेट डेबिट होंगे और सारी लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होंगी। ठीक है जी। तो हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमारा बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट। ओके जी। डेप्टर्स में आपके कौन कौन से हैं, अब देखिए डेप्टर्स में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे डेप्टर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स वाई और जेड। अब इसके आगे हम अकाउंट लगा नहीं सकते क्योंकि ये नाम है, तो यहाँ डेबिट, ये डेबिट और ये भी डेबिट। ओके जी। अब कितने से हुआ है, ये हुआ है हमारे 15,000, बैंक बैलेंस है हमारा 5,000, स्टॉक है हमारा 40,000, फर्नीचर है हमारा 3600 रुपये, और हमारे डेप्टर्स हैं टोटल 24,000 के। कैसे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 24,000 रुपये बैठेंगे। जैसे एक्स के कितने हैं, एक्स के हैं 6,000, वाई के हैं 8,000 और जेड के हैं हमारे 10,000। ओके जी। अब हम क्रेडिट
हम लोग क्रेडिट करते हैं 2। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक छोड़ देना है, वो क्यों छोड़ना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप देखिए 2 आ जाएगा, 2 बैंक लोन विजिबल होता है जब, हाँ जी, 2 बैंक लोन अकाउंट, ओके जी, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके जी। क्रेडिटर्स में हमारे 2 हैं, अजय और विजय, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर्स की जगह आ जाएगा, आप यहाँ पे क्रेडिटर्स मत लिखिएगा, ये एंट्री आपकी कट जाएगी, ओके जी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 अजय, अकाउंट आ नहीं सकता क्योंकि नाम है, और 2 विजय, ओके जी। अब क्या होगी यहाँ पे क्रेडिटर्स में बैंक लोन में देखिए गिवन है आपका 10,000, उसे क्रेडिटर्स में गिवन है आपके 5,000 अजय के पास हैं, 5,000 अजय के पास हैं, और विजय के पास है हमारे 7,500, ओके जी। ये आप ऐसे करके कुछ एंट्रीज करेंगे, जो एसेट हैं वो सारी डेबिट हो जाएंगी और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपकी सारी क्रेडिट हो जाएंगी। वैसे इस क्वेश्चन में आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ अलग अलग बताई रही हैं, आपको क्वेश्चन में आपको खुद छांटना पड़ेगा कि इसमें से एसेट्स कौन सी हैं, इसमें से लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एसेट्स कौन सी हैं और आपकी लाइबिलिटी कौन सी हैं, ओके जी। आप ये वाले क्वेश्चन में तो देखिए जैसे गिवन है ये एसेट हैं और ये लाइबिलिटीज़ हैं। अब जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये एसेट और लाइबिलिटी, वहाँ पे दिया नहीं होता, वहाँ पे ये चीज़ मिसिंग होती है, मतलब एसेट और लाइबिलिटी ये चीज़ मिसिंग होती है, और ये चीज़ ऐसे आपको छांटना पड़ता है कि कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी चीज़ लाइबिलिटी है। एसेट जो हैं सारी डेबिट होती हैं और लाइबिलिटी जो है सारी क्रेडिट होती हैं, ओके जी, ठीक है जी। अब ये चीज़ करने के बाद आप जो है टोटल करिए, इसका टोटल कितना आता है और इसका लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आता है। अब अगर जो है इन दोनों का जो है टोटल, इन दोनों के डिफरेंस आएगा, अगर जो डिफरेंस है इधर आता है तो हम लोग टू कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ लिख देंगे, और अगर डिफरेंस यहाँ आएगा तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट के नाम से यहाँ आ जाएगा, ओके जी। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं टोटल करता हूँ, तो इस क्वेश्चन में आपका जो है बैलेंसिंग फ़िगर आ जाएगी मेरी 65,100, मतलब इस यहाँ का जो अमाउंट है वो कम है और यहाँ का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, जैसे इन सबको प्लस करेंगे तो आपको जो एक सर्टेन अमाउंट आएगा, और फिर जो इन 3 वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट आएगा। यहाँ की जो बैलेंसिंग वैल्यू है, मतलब इसका टोटल इसके टोटल से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट नाम से आ जाएगा। कितना आ रहा है डिफरेंस, 65,100। आप इनको प्लस करना और इनको प्लस करना और उसको माइनस करना, तो आपका 65,100 आ जाएगा। अब डिफरेंस जो है टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ का अमाउंट जो है प्लस करके ये ज़्यादा है और ये कम है। अब इन दोनों को मैच करने के लिए यहाँ का अमाउंट जो कम है, हमने कितना कम है वो हमने टू कैपिटल नाम से यहाँ डाल दिया। अब अगर जो है यहाँ का अमाउंट इन तीनों को प्लस करके ज़्यादा आता और इन सबको प्लस करके कम आता, तो यहाँ पे एक अकाउंट तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आता, यहाँ पे आ जाता गुडविल। क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आ जाता 65,100 यहाँ पे आ जाता अगर डिफरेंस जो है यहाँ का क्या होता, यहाँ का कम होता और यहाँ का टोटल ज़्यादा होता। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ का टोटल ज़्यादा है और यहाँ का कम है। कितना कम है, इन दोनों को टोटल करने का माइनस करिए, कितना कम है, इतना कम है, तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट नाम से आ जाएगा, ओके जी। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, क्या आएगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ब्रॉड
ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं, वैसे ब्रॉड फॉरवर्ड सही रहेगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ओके जी, ये हमारी ओपनिंग एंट्रीज ऐसे ही होती हैं, सारी एसेट डेबिट साइड और सारी लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड। ओके जी, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, जहाँ पे अमाउंट जो है इसकी टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, यहाँ का अमाउंट अगर कम आएगा तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट नाम से वो जितना बैलेंस है इतना यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ का अगर इन तीनों को प्लस के कम आ रहा है तो कितना कम आ रहा है, तो यहाँ पे टू कैपिटल नाम से इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो गुडविल नाम से आएगा। ओके जी, बस इतना ही करना है इस एंट्रीज में। अब हम लोग दूसरी एंट्रीज करते हैं। दूसरी एंट्रीज में हमें जो है करते हैं, देखिए जैसे ये रिसीव अ चेक फ्रॉम जेड ₹2000, हमें जो है चेक मिला है 2000 रुपये का। कितने का मिला है? 2000 रुपये। आप एक बार जो है ये जनरल एंट्री आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले, सॉरी इस सेकंड पार्ट को करने से पहले हम लोग और एंट्रीज देख लेते हैं हमारी सबसे पहले, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें, जैसे कि हमने सैलरी जो है ड्यू है टू क्लर्क, मतलब हमें सैलरी देनी है क्लर्क्स को लेकिन हमने अभी तक नहीं दी, मतलब हमें पैसा उसको देना है लेकिन अभी तक हमने नहीं दिया, तो इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। और सैलरी पेड इन एडवांस, मतलब हमने जितना पैसा उसको देना था उससे ज़्यादा दे दिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रीपेड। ये टर्म्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। सैलरी ड्यू है मतलब हमें देनी है और अभी तक हमने नहीं दी है तो आउटस्टैंडिंग, और अगर हमने एडवांस में दे दिया उसे तो प्रीपेड। और अगर हमें इंटरेस्ट जो है ड्यू है सैलरी नॉट रिसीव, मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब हमने उस इनकम को कमा लिया है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्रूड, ACCURED, एक्रूड। उसके बाद जो है अगर हमने सैलरी जो है एडवांस में हमें मिल गई है, यहाँ पे हमने दी थी और यहाँ पे हमें एडवांस में मिली है, तो यहाँ इसका टर्म क्या होगा? इसका ऊपर टर्म होगा अनअर्न्ड। क्या होगा? अनअर्न्ड। ओके, ये 4 टर्म्स आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है जो हमने देना है अभी तक दिया नहीं है। प्रीपेड जो हमने एडवांस में उसको दे दिया है। एक्रूड वो होता है जो हमें मिलना है अभी तक मिला नहीं है। और अनअर्न्ड वो होता है जो हमें पैसा एडवांस में मिल गया है। यहाँ पे हमने एडवांस में पैसा दिया है तो प्रीपेड, और हमें एडवांस में पैसा मिला है तो अनअर्न्ड। ओके जी, आप एक बार देख लीजिए। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी हम लोग एक बार ये देख लेते हैं, आप एक बार नोट कर लीजिए। हाँ कि अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सैलरीज ड्यू टू क्लर्क 50,000। सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000, मतलब सैलरी जो है हमने क्लर्क को देनी है पर अभी तक दी नहीं है। अभी तक दी नहीं है, हमने जो है देनी है पर अभी तक हमने दी नहीं है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है सैलरी तो आएगा ही आएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट, उसके बाद आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, कितना कितना आ जाएगा? 50,000। अब ये एंट्री कैसे हुई?
ये एंट्री ऐसे हुई जैसे आउटस्टैंडिंग, ये हमारी आउटस्टैंडिंग हमने देनी थी, मतलब इस साल की 50,000 हमने इस साल की है, हमने देनी थी पर अभी तक हमने नहीं दी है, हमने हाँ लेकिन हमें देनी तो है ना। तो आउटस्टैंडिंग नाम आपका आएगा यहाँ पे। अब क्यों आया आउटस्टैंडिंग, हमारा क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो आपकी बढ़ रही है, यानी कि जो आपका जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, ये लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे बढ़ रही है। कभी भी आप नोट करिएगा कि कभी भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड आएगा, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड आएगा और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड आएगा। ओके जी। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर जो है, हमारी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, ऑफ कोर्स लाइबिलिटी है, हमने देनी है ना, अभी तक दी नहीं है, हमने देनी है, अभी तक दी नहीं है। तो क्या आ जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, उसमें हमारी जो है लाइबिलिटी बढ़ रही है। कौन सी लाइबिलिटी बढ़ रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो हमने सैलरी अभी देनी है, अभी तक दी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और सैलरी नाम से आ जाएगा डेबिट साइड। डेबिट क्या, क्रेडिट बढ़ा हमारा, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, लाइबिलिटी बढ़ी है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट में आ जाएगा। ओके जी, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग तीसरी एंट्री देख लेते हैं, इसकी आप नरेशन लिख लीजिएगा। ये आ जाएगी सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ये आ जाएगा सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, यही आ जाएगा आपकी नरेशन में। ओके जी। अब देखिए सैलरी पेड इन एडवांस, हमने जो है सैलरी जो है एडवांस में दे दी है। क्या दे दी है, सैलरी एडवांस में दे दी है। तो क्या आएगा आप बताइए। अब इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होगी देख लेते हैं। तीसरी है सैलरी पेड इन एडवांस 20,000, हमने जो है सैलरी पे कर दिया एडवांस में, तो हमारा ये एसेट हो गया। हम यहाँ पे लाइबिलिटी थी हमारी, हमने देनी अब तक दी नहीं है, यहाँ पे तो हमने दे दी, तो हमारा ये एसेट हो गया ना। तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो क्या नाम आएगा हमारा, प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। कितना है, 20,000। नरेशन में आपका यही आ जाएगा कि सैलरी पेड इन एडवांस, यही आपका नरेशन भी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे आपका लाइबिलिटी बढ़ रही थी तो आपकी क्रेडिट साइड आई। अब यहाँ पे आपने एडवांस में दे दिया पैसा, तो आपकी एसेट हो गई ना वो चीज़। जब एसेट बढ़ रही है तो डेबिट साइड आएगी, प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। यहाँ पे एक्सपेंस था, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट साइड आ जाएगा। जो यहाँ पे वर्ड आता है वही आपका अपोजिट साइड आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्रेडिट है तो सैलरी डेबिट में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो जाता। ठीक है जी, सैलरीज है तो सैलरीज है, रेंट होता तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। यहाँ पे अगर सैलरीज एडवांस में दे दी है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट साइड आएगा। या अगर रेंट होता तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट आता। ओके जी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं चौथी एंट्री पे। चौथी है ना, हाँ जी चौथी। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, यहाँ इंटरेस्ट लिखा हो या फिर कोई भी सैलरी भी हो सकती है, ओके, रेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको ड्यू है बट आपने कमा ली है पर आपको अभी तक मिला नहीं है उसका। आपने नौकरी कर ली, 1 महीना आपने जम के मेहनत करी, आपकी सैलरी थी 30,000 रुपये, लेकिन अभी तक आपके बॉस ने आपको दी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्रूड। क्या कहेंगे, एक्रूड। अब जैसे देखिए इसमें जो है लिखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब आपको पैसा अभी तक नहीं मिला, मतलब ये आपका एसेट है, आपका एसेट है ना, आपको अभी तक पैसा मिला नहीं है,
यानी कि ये 30,000 रुपये आपके एसेट हैं, आपको मिलेंगे। लाइबिलिटी तो है नहीं, आपने देना तो है नहीं। अगर देना होता तो आपकी लाइबिलिटी होती, आपको मिलना है ना, तो आपका एसेट हो गया। तो अब आपका एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो किधर आएगा आप बताइए? डेबिट साइड। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड, किस नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके जी। अगर यहाँ पे अगर आपका सैलरी होती तो एक्रूड सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट आता, रेंट होता तो एक्रूड रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट आता। कितना? 30,000, और ये आता है 30,000। ओके जी। यहाँ पे आपकी नरेशन यही आ जाएगी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके जी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड आपकी नरेशन हो जाएगी। अब हम 5वीं एंट्री पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? सैलरी रिसीव इन एडवांस। अब हमें सैलरी एडवांस में मिली है तो क्या होगा? अनअर्न। अब हमें मिली है तो हमारे पास एक लाइबिलिटी बन गई, हमको किसी ने पैसा दिया तो हमारे पास लाइबिलिटी बन गई ना, क्या लाइबिलिटी बन गई ना कि हम उसका काम करेंगे या फिर हम वही पैसा उसको इन फ्यूचर आपको वापस करना पड़ेगा। तो आपकी एसेट तो हुआ नहीं, आपको वापस करना है ना। अगर आपको वापस नहीं करना होता तो आपकी एसेट होती है, आपको वापस करना है तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा कि लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी, कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपके एसेट साइड क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ पे अगर टू अनअर्नड, क्या अनअर्नड है हमारा? सैलरी। टू अनअर्नड सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा आप जल्दी बताइए? सैलरी। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना कितना हो जाएगा? कितना है ये? हम इसको भी हम 30,000 की रख लेते हैं। कितना है? 30,000, और यहाँ पे भी 30,000। ओके जी। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। ओके जी। आई होप सो आपको ये चारों एंट्रीज आप समझ में आ गई होंगी। आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी है, आपने पैसा अभी तक दिया नहीं है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड आ गया। लाइबिलिटी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट साइड आती है। यहाँ पे प्रीपेड सैलरी एसेट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपने पैसा एडवांस में दे दिया है, एडवांस में दे दिया तो लोग आपके लिए काम करेंगे, आपकी एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड। ओके जी। यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी एसेट जो है बढ़ रही है तो डेबिट साइड। क्यों बढ़ रही है? आपको पैसा मिलना है, अभी तक मिला नहीं है, आपको आपकी एसेट है, आपको मिलना है, आपको किसी को देना नहीं, आपको मिलेगा तो आपकी एसेट है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट साइड। यहाँ पे आपको एडवांस में पैसा मिल गया, आप उसको फ्यूचर में वापस करेंगे या फिर उसके लिए कुछ काम करेंगे, यानी कि आपकी अभी के लिए अभी के लिए आपकी ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड टू अनअर्न सैलरी ना, यहाँ पे रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट अकाउंट आ जाता। इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इंटरेस्ट अकाउंट आ जाता। ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सेकेंड एंट्री है, हम देख लेते हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम जेड ₹2000। हमने जो है चेक हमें मिला है जेड का 2,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या होगी? वैसे तो हमारी ये 6th एंट्री है। इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड। कोई भी हमें चेक देता है तो हमारे हाथ में आता है। कितने का है? 2,000 रुपीज़ का हमारे हाथ में चेक आता है। अभी तक हमने उसको बैंक में नहीं डाला, ओके जी। अभी तक हमने उसको बैंक में नहीं डाला, लेकिन अभी हमारे हाथ में आया है तो क्या आएगा? रिसीव अ चेक। अगर यहाँ पे लिखा होता रिसीव अ चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट, या फिर डेट नहीं लिखी होती, ऑन द सेम डे नहीं लिखा होता, यही लिखा होता रिसीव अ चेक एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे फ्रॉम जेड ₹2000, तो यहाँ पे आ जाता सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। अब यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं लिखा है, सेम डे कुछ भी नहीं लिखा है, हमने खाली ये लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड 2000। अब अगर हम इन फ्यूचर हम इस चेक को हम लोग जो है इन फ्यूचर डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें चेक मिला है तो हम डिपॉजिट तो करेंगे ना बैंक में थोड़े दिनों बाद ही सही। तो अकाउंट उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू चेक इन हैंड। जो हमने चेक इन हैंड हमारे हाथ में था वो हमने बैंक में अब हमारे पास पैसा आएगा, बैंक वाले हमें देंगे ना पैसा। जो आता है वो डेबिट और जो जा रहा है क्या हम बैंक वालों को क्या देंगे, चेक देंगे। जो हमारे पास जो हमें जैसे चेक मिला था हम लोग बैंक को देंगे, तभी बैंक में हमारे पास पैसे आएंगे। इस एंट्री में हमारे पास क्या आया, पैसा आया, और हमने क्या दिया, हमने चेक दिया उन बैंक वालों को, तभी तो पैसा देंगे। बिना चेक के बैंक वाले पैसे क्यों देंगे। ओके जी, 2000 ओके जी। तो चलिए हम लोग तीसरी एंट्री देख लेते हैं। ये हमारी बैड डेब्ट्स की एंट्री है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जेड जो एक हमारा कस्टमर था बिकेम इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब वो आपको पैसा नहीं दे सकता, जो उसको पैसा देना था वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जेड बिकम इनसॉल्वेंट एंड 40 पैसा मतलब 40% इन अ रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। मतलब 40% उसको पैसा, जितना उसको पैसा देना था उसका 40% पैसा उसने बैंक में दे दिया है, विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो सेम डे डिपॉजिट हो गया है। और बाकी पैसा आपका उसको नहीं मिलेगा, आपको पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी हम लोग देख लेते हैं एक बार। आपके पास 40% पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद बैड डेब्ट्स, अब आपको पैसा मिलेगा भी तो नहीं ना। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, नाम आ जाएगा उसका, क्या नाम है, जेड नाम, क्या नाम है, जेड नाम है उस बंदे का। ओके जी। अब मान लीजिए उसने आपको 8,000 रुपये देने थे, 8,000 रुपये का आप 40% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3,200। 8,000 का 40% निकालेंगे तो 3,200 उसने आपको पैसा दिया है, और कितना नहीं दिया है आप 8,000 में से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,800। ओके जी, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, या यहाँ पे नरेशन आ जाएगा। ओके जी। अब अगर इन फ्यूचर अगर वो जो है ये आपका बैड डेब्ट्स का पैसा 4,800 रुपये, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसको 8,000 रुपये देने थे, 40% उन्होंने पैसा दे दिया, 8,000 का 40% 3200 रुपये दे दिया, 4,800 को नहीं दे सकता, इसलिए हम बैड डेब्ट्स नाम से उसको दिखा देंगे। अब अगर इन फ्यूचर अगर वो देने के लायक हो गया, अगर वो कह दे भैया मैं लायक हो गया, मेरे पास पैसा है, मुझसे पैसा ले लो, वैसे ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, अगर वो कहे कि आपका जो है पैसा हम लोग जो है पहले बैड डेब्ट्स में जो लिखा गया था वो रिकवर हो गया है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। इसकी हम नौवीं एंट्री देख लेते हैं एक बार, क्या होगी इसकी एंट्री। देखिए जैसे ये लिखा है, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट। हमें जो है 20,000 रुपये सुभाष से मिले, जो कि हमने 20,000 रुपये बैड डेब्ट नाम से प्रीवियस ईयर में डाल दिए थे। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होएगी आप बताइए। इसकी जनरल एंट्रीज होएगी, अगर मान लीजिए अगर आपको बैड डेब्ट रिकवर करना है तो इसकी जनरल एंट्री होएगी। अब आपके पास तो पैसा आया है, मान लीजिए ये जेड ही है, जेड ने हमने जो है 4,800 रुपये जो है डेबिट किया था। ये कह रहा है अगले साल जब होया, अगले साल कह रहा है कि मैंने ये पैसे दे दिए, तो कितने बैंक में चेक से दिए तो बैंक का नाम आ जाएगा, कैश में दिए पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या क्रेडिट में आएगा, बैड डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, कितना 4,800। ओके जी। और यहाँ पे इसके हिसाब से सुभाष से लिया होता तो 20,000 ही आता। कैसे आता, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स होता, यहाँ पे इसकी जगह 20,000 आ जाता। ओके जी। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। और जी आप एक बार देख लीजिए कि ये वाली एंट्रीज मैं आपको करवा चुका हूँ। जैसे ये लिखा है सैलरी ड्यू टू क्लब 50,000, मतलब हमने जो है आउटस्टैंडिंग है ये,
हमने देनी है, अभी तक दी नहीं है, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। और ये वाली भी एंट्री मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें लिखा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब जो अभी हमने जो है पैसा दिया है रेंट के नाम पे 50,000 रुपये समझ लो दिया था, उसमें कह रहा है कि जो 50,000 दिए थे उसमें से 40,000 जो है इस ईयर के हैं और 10,000 जो है नेक्स्ट ईयर के हैं। मतलब जो है 10,000 एडवांस हमने दे दिया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, हमने जो एडवांस में दे दिया, लिखा है ना 10,000 इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो 10,000 है वो नेक्स्ट ईयर के हमने बेसिस पे दिया है, 10,000 हमने जो है एडवांस में पे कर दिया। तो क्या आएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ओके जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। हमने जो है यहाँ पे जो है हमने जो है डेप्रिसिएशन लगा, कोई भी हमारी एसेट होती है उसमें गिरावट आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो चलिए हम एंट्रीज कर लेते हैं। यह हमारी 10th एंट्रीज होंगी, 10वीं एंट्री होगी। इसमें क्या आएगा, आपको डेप्रिसिएशन मिला है, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, टू फर्नीचर के ऊपर। तो टू फर्नीचर अकाउंट कितना कितना लगा है, 50,000। अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्नीचर की कॉस्टिंग 50,000 होती और डेप्रिसिएशन 10% है, तो 50,000 डेप्रिसिएशन कितना लगा, इस 50,000 तो फर्नीचर की अमाउंट है, डेप्रिसिएशन कितना लगा 10%, तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000। तो एंट्री जो है आपकी 5,000 से होगी, 50,000 से नहीं होगी। ओके जी, अब ये एंट्री आप एक बार देख लीजिए। इसकी नरेशन में आएगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर, और कोई और चीज़ है तो कोई और चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ओके जी, आपको जो है डेप्रिसिएशन मिला, मतलब गिरावट मिली है, मतलब गिरावट का मतलब समझ जाएंगे आप। ओके जी, हर साल गिरावट होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे अगर कोई और किसी और चीज़ के ऊपर लग रही होती डेप्रिसिएशन, हमारी बाइक के ऊपर, स्कूटर के ऊपर लग रही, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बाइक अकाउंट आ जाता। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अब प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख। मतलब जो है, जो कैपिटल है हमारी उस पर इंटरेस्ट लगाए 12% का। कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपीज़। तो इसकी एंट्रीज कैसे होगी हम देख लेते हैं एक बार। 11th एंट्री होगी इसकी इंटरेस्ट। मैं आपको अभी बताता हूँ ये एंट्री कैसे हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके जी, कितनी है, 10 लाख का 12% निकालेंगे तो आपका आएगा 1,20,000। 1,20,000 वही सेम आप इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। 10 लाख इंटू 12% निकालना तो 12/100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1,20,000 ही आएगा। ओके जी, तो आपकी एंट्री जो है 1,20,000 से हो जाएगी। अब ये कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, ये इसलिए हुआ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो है सारे डेबिट होते हैं। एक्सपेंस कैसे है, अब जैसे कंपनी है, कंपनी को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, मतलब कंपनी और कंपनी का ओनर हम लोग अलग अलग मानते हैं। तो जो ओनर ने कंपनी में पैसा लगाया है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और कंपनी जो है उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दे रही है, यानी कि कंपनी को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है ओनर को। कितना देना है, 1,20,000। तो ये कंपनी की तरफ से उसका एक्सपेंस हुआ ना एक,
उसका एक एक्सपेंस उसका खर्चा है, तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट किस पे लगा है? कैपिटल पे। जो यहाँ नाम आता है वही क्रेडिट साइड आता है। ओके जी, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12th वाली एंट्री क्या होगी? कहाँ पे है जी? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8000। अब यहाँ पे जो है हमने इंटरेस्ट जो है चार्ज किया। ड्राइंग का मतलब होता है कोई भी ओनर ने कंपनी से पैसा ले लिया, अब वो जो है पैसा उन्होंने निकाल लिया, अब वो कंपनी को इंटरेस्ट देगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी और कंपनी का ओनर अलग अलग होता है। कंपनी अलग है और ओनर अलग है। कंपनी ओनर ने पैसा लगाया तो कंपनी उसे पैसा इंटरेस्ट वैसे देती तो है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ये कहने की बात है, वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन कंपनी जो है अपने ओनर को जो उसने पैसा लगाया उसको इंटरेस्ट देगी, तो उसकी तरफ से एक्सपेंस हो गया, तो ये होगा आपका एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। और अगर ये जो है चार्ज ऑन ड्राइंग्स हमारा होता है ड्राइंग्स होता है जो हमारे ओनर ने पैसा निकाल लिया, तो इसकी एंट्री क्या होएगी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एंट्री होएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके जी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ 8000 ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो है ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से ओनर ने निकाल ली, मतलब जो है अब कंपनी को पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ उसने ओनर ने पैसा लगाया था, इंटरेस्ट दिया था, तो उसका एक्सपेंस हो गया कंपनी से, तो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ओनर ने पैसा निकाल लिया, मतलब वो वापस देगा प्लस इंटरेस्ट भी तो देगा, तो कंपनी तरफ से तो इनकम हो गई ना, तो इनकम सारी हो जाती है हमारी क्रेडिट। इसमें लिखा था ना अपने गोल्डन रूल्स में, मैंने आपको पहले बताया था सारी एक्सपेंस जो हैं वो डेबिट होते हैं और सारी इनकम जो है आपकी क्रेडिट होती है। ओके जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एंट्रीज है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000 एंड पेड 1000 रुपये फॉर कैरेज। कैरेज वो होता है आपका आने जाने का खर्चा, यानी कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ओके जी, अब हमने बहुत गुड्स लाए हैं, हमने परचेज़ किया है। 13 एंट्री देख लेते हैं। परचेज़ किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप नरेशन, इसकी नरेशन हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। जनरली जो आपकी एंट्रीज में होता है हमें वही बताना होता है नरेशन में, और इसकी नरेशन हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। ओके जी, आप ये प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लीजिएगा जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैरेज का कर रहे थे, कैरेज परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड वो होता है। इनवर्ड मतलब आपने परचेज़ किया है और आउटवर्ड मतलब सेल हुआ है, मतलब आपकी तरफ से जा रहा है। ओके जी, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। ओके जी, टू इसका नीलेश का नाम आ जाएगा, अगर क्रेडिट में खरीदा होगा तो। कितना है अमाउंट आपका नीलेश से 50,000 और 1000। हमारा कैरेज भी एक खर्चा है, परचेज़ किया है, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का जो आ रहा है, तो ये भी डेबिट में इंक्लूड होगा। 50,000 1000 भी हमने दिया है, टोटल नीलेश में आ जाएगा 51,000। ओके जी, परचेज़ किया है हमने। और यही अगर कैश में दिया होता तो फिर कैश अकाउंट आता। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी इनसी इसकी आप नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, या फिर मैं बता देता हूँ। इसकी नरेशन होगी गुड्स परचेज फॉर कैश होता, या फिर
फ्रॉम नीलेश। ठीक है जी, ये होगी आपकी एंट्री। अब देख लेते हैं हम आगे वाली एंट्रीज को। इसमें लिखा है पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1000 एंड चंक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 4000। मतलब जो है हमने जो है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी आप बता दीजिए एक बार। 14 की एंट्री, 14 की एंट्री में आपको एक बार मैं बता देता हूँ। 14 की एंट्री वही होगी जैसे कि आप जो है आप ये लिखेंगे, जैसे कि ये पेड है, क्या लिखा है, फ्री फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस हमने दिया है तो ऑफकोर्स कैश में दिया होगा तो आ जाएगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर अलग अलग लिख सकते हैं अलग अलग लिख लीजिए, वैसे लिखना है तो वैसे लिख लीजिए। तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं आप ऐसे ही। कितना पे किया है 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 और 1000। ओके जी। उसके बाद जो है आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कंपनी होगी, और लाइफ इंश्योरेंस लाइफ तो आपका वो हो गया, लाइफ कंपनी तरफ से थोड़ी ना होगी। लाइफ तो जो ओनर है उसने अपना पे किया है ना, तो ओनर और वो तो अलग अलग होता है, ओनर और कंपनी। तो ये तो आपका ड्राइंग्स में गिना जाएगा। तो ये लाइफ है, ये फायर इंश्योरेंस तो कंपनी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस तो ना कंपनी हो गई, वो तो आपका ओनर हो गया। तो ओनर की तरफ से तो आप वो करेंगे। तो ये आपकी हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर चेक से दिया है तो तू बैंक आ जाएगा, और अगर वैसे दिए कैश से दिया होता तो तू कैश आता। ठीक है जी। नरेशन वही आ जाएगी, बीइंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन बिल्डिंग, और यहाँ पे आ जाएगा बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। नरेशन हो जाएगी ये आपकी। अगर इन दोनों एंट्री को आप कंबाइन करना चाहते हैं तो हो जाएगा, जैसे कंबाइन में है तो आपको एंट्री कंबाइन में ही करनी पड़ेगी। तो आपका एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस सॉरी ये हो जाएगी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। उसके बाद हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी कितनी है, या आपने 1000 पे करी है या आपने 4000 पे करी है, टोटल हो जाएगी 5000। ओके जी। अगर यहाँ पे ये कैश में करी होती तो यहाँ पे तो कैश अकाउंट आ जाता, यहाँ पे 4000 आता और यहाँ पे फिर 1000 आता। ओके जी। आई होप सो आपको विजिबल होगा। हाँ जी विजिबल है। ओके जी। तो चलिए अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। देखिए क्या लिखा है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश इतना एंड वॉट इतना। वही है, ये विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ में क्या आ जाएगा, पर्सनल यूज़ में ड्राइंग्स आ जाएंगी। ओके जी। क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ओके जी। और अगर वो चीज़ हो जाएगी, वॉट हमने गुड्स भी पर्सनल यूज़ के लिए हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश लिया है तो कैश अकाउंट, और वो भी गुड्स भी लिया तो हमने परचेज किया में तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। कितना कितना 20,000 और 10,000। कैश लिया है 20,000, गुड्स की वो जो हमने गुड्स निकाले मतलब जो है जो हमने सामान डाला था, कोई फर्नीचर उठा करके मैं घर ले गया, लेकिन था तो वो कंपनी का ना, हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए ले गए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000। ओके जी। नरेशन वही क्वेश्चन में से आ जाएगी कि विड्रू फॉर बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। ओके जी, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे हैज़ चैरिटी। हमने जो गुड्स हैं वो हमने चैरिटी में दे दिए। किस में दे दिए, चैरिटी में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी,
इसकी एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या दे दिया हम, हमारी तरफ से क्या चला गया, हमारी तरफ से गुड्स चले गए। जो हमने परचेज कंपनी के थे ना, तो कंपनी के हमने गुड्स चले गए। कितने कितने के थे, सेल प्राइस थी उनकी 60,000, जिनका गुड्स था वो 50,000। तो आप बताइए कितना से एंट्री होगी, 50,000। हमने सेल तो ना करी है, सेल करते तो 60,000 से होती ना, हमने ऐसी फ्री में चैरिटी में दे दी तो 50,000 का हमारा नुकसान हो गया। ओके जी। तो एंट्री जो है आपकी, एंट्री जो है वो आपकी 50,000 से ही होगी। जी, एंट्री जो है आपकी 50,000 से ही होगी। ओके जी। 60,000 से आप कोई मतलब नहीं, 60,000 तो सेल खरीदते तो मिलते ना, आपने सेल करी नहीं, चैरिटी में दे दिया तो 50,000 आपसे के पास से चले गए। ओके जी। नरेशन फिर वही क्वेश्चन में से आ जाएगी, क्या आएगी, बीइंग गुड्स सेंड फॉर चैरिटी। ओके जी। फिर हमने जो है गुड्स जो फ्री सैम्पल्स में दे दिए। क्या है, गुड्स वो 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। तो फ्री सैम्पल में गुड्स दे दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्री सैम्पल्स अकाउंट डेबिट टू, आ जाएगा क्या, टू नाम क्या आ जाएगा, टू परचेजेस वही। ओके जी। कितना कितना, 25,000, 25,000। ओके जी। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट एंट्री, गुड्स वॉट 50,000 एंड कैश 20,000 वॉज स्टोलन बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने हम सामान चोरी कर लिए 50,000 का, पैसे भी चोरी कर लिए 20,000 के। इसकी एंट्री क्या होगी, हम एक बार देख लेते हैं। इसकी एंट्रीज होगी हमारी, जैसे कि गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट हो जाएगा, तो इसकी एंट्री होगी जी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या ले गए, तो हमारा परचेजेस भी ले गए अकाउंट, और हमारा पैसे भी ले गए। तो कैश अकाउंट हमारी तरफ से क्या क्या चला गया, पैसा भी चला गया, कुछ भी चले गए। कहाँ से, लॉस बाय थेफ्ट के नाम से। कितना कितना हो जाएगा, परचेजेस गई हमारी 50,000 की, पैसा गया हमारा 20,000 का, और यहाँ पे आ जाएगा 70,000। ओके जी। आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे जो है आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। देखिए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू कैश 70,000 से, 50,000 का परचेजेस और 20,000 का कैश। ओके जी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो हमारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी कवर करेंगे। आपका छोटा सा ही पार्ट रह गया, बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। आपकी ये जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।